नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 सितंबर को NSS डे है और इस दिन हम NSS दिवस को काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत से विद्यार्थी और बहुत से स्कूल और कॉलेज के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उनका भी ये कहना था कि हम इस वर्ष NSS डे पर क्या करें। तो कोई विचार आपकी ओर से आए या आप हमें कुछ बता सकते हो। NSS डे ठीक उसी प्रकार का दिन है जैसे हम अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर 1969 69 में 24 सितंबर के दिन 39 विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। ये देखने के लिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो पूरी भूमिका है वो युवाओं के बीच में क्या संदेश लेकर जाती है और इसके कैसे परिणाम सामने आते हैं। और उस 39 यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस में ये NSS के जो प्रोग्राम हुए उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे और उसके बाद इस योजना को पूरे देश में सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया गया। आगे चलकर इसे +2 के स्कूल्स में भी लागू किया गया। इसके पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वह यही था कि समाज सेवा के प्रति हम अपने दायित्वों को समझें। युवा जो भारत की रीढ़ है वो अपने दायित्वों को समझे, साथ ही साथ सद्भावना के साथ समाज में रहकर अपने उत्तरदायित्व का पालन करें, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और सभी लोग मिलकर काम भी करते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मंच है वो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरता है। लगातार सकारात्मक परिणाम होने से आज NSS में पूरे देश में 50 लाख के आसपास वॉलंटियर्स हैं। अगर हम सीधे अर्थों में कहें तो राष्ट्रीय सेवा योजना न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा यूथ संगठन है, युवा संगठन है, जिसमें हम जो युवा साथी हैं वो मिलजुल कर एक साथ एक उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। और हमारा जो नारा है, मैं नहीं तू, नॉट मी बट यू, हमारे लक्ष्य गीत में हमारे संकेत साफ हैं। उठें समाज के लिए उठें, जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें, स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें। तो इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से जुड़ते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में जहाँ जहाँ NSS यूनिट है या जिस 10+2 स्कूल में NSS यूनिट है, वहाँ 1 यूनिट है तो 100 बच्चे, 2 हैं तो 200 और 3 यूनिट है तो 300 बच्चों का पंजीयन होता है। जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वे ही NSS के प्लेटफॉर्म से मिलने वाले विभिन्न जो लाभ हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो फिर प्रमाण पत्र के रूप में हो, ABC प्रमाण पत्र, विभिन्न कैंप्स के रूप में हो, विभिन्न अवार्ड्स के रूप में हो। तो वो सारे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो पंजीकृत NSS वॉलंटियर होंगे। NSS के मंच से जुड़कर हम समाज के भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन जो पंजीकृत वॉलंटियर हैं केवल उन्हीं को वे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इस समय चूँकि प्रवेश की प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है, इस समय हम ज्वाइन NSS करके प्रोग्राम चला रहे हैं सभी संस्थाओं में, और उसमें नए नए वॉलंटियर्स को जोड़ भी रहे हैं। उनके साथ बैठ के कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, कुछ चर्चाएं करें और NSS क्यों लें, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इन विषय पर हमें थोड़े से व्याख्यान आदि भी करने चाहिए। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो NSS जानते हैं, उन लोगों के हमें कुछ लेक्चर्स कराने चाहिए जिससे विद्यार्थी खुलकर NSS की बात को समझ सके। क्योंकि अब NSS केवल एक
समाज सेवा का कार्य नहीं है। अब एनएसएस अपने जीवन को संवारने के लिए एक विषय के रूप में भी ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। कोर्स के अंदर हम जो यूजी कोर्सेज देखते हैं, बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी में एनएसएस को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रखा है। तो यदि आप एनएसएस में पंजीकृत विद्यार्थी हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप एक विषय के रूप में भी एनएसएस को पढ़ सकते हैं। तो उसके आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप सर्विस इत्यादि के लिए बाहर निकलेंगे, सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, तो एक विषय के रूप में जब आप पे एनएसएस होगा और उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट्स भी होंगे, ABC जो भी, तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एनएसएस समाज के बीच में काम करता है, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करता है। तो कम्युनिटी के साथ इनका एंगेजमेंट कैसा है, जो हमारी नियोक्ता है वो समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति और एक एनएसएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा अनुशासित और समाज के बीच में काम करने में दक्ष होगा। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का ये दिवस है 24 सितंबर, जिसको हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इसमें क्या करें, तो ऐसा कोई प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारी योजना में है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, तो हम समाज सेवा का कोई भी काम कर सकते हैं। हम अपने महाविद्यालय में या विद्यालय परिसर में जो हमारा संस्थान है, जहां हम पढ़ रहे हैं, वहां हम एक साफ सफाई अभियान चला सकते हैं। अभी भी हम स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े हुए हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलना है। ये पखवाड़े में हम काम कर रहे हैं। तो इसी पखवाड़े के तहत हम इस कार्यक्रम को भी 24 सितंबर को एक बड़े स्तर पर कर सकते हैं। पूरे महाविद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर में हम एक साफ सफाई का संदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ हम जो अपने ब्लेजेस जो हमने गोद ग्राम लिए हैं, जो गांव हैं, हमारी बस्तियां हैं जहां हम काम करते हैं या हमारे शिविर लगते हैं, उन गांव में जाकर हम कोई संदेश देने वाले नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। चाहे वो ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के लिए है, चाहे हैंड वॉश के लिए है। वैसे हैंड वॉश डे अभी आने वाला है अक्टूबर में, तो उस पर हम संदेश दे सकते हैं। या कोई कुरीति है समाज की, छुआछूत है, बाल विवाह है, नशा के संदर्भ में है, नशा उन्मूलन के लिए है, या और अन्य, तो ऐसे किसी विषय पर हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। गोद गांव में जाकर हम स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। हम मिलकर वहाँ के जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो चौपाल हो, या वो पंचायत भवन हो, उसके आसपास की गंदगी को हम साफ कर सकते हैं। और गांव के लोगों के साथ मिलकर हम एक स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। तो ये भी हम अपने गोद गांव में कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो जिला अस्पताल वगैरह हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव के जो हैं, जो गोद गांव के हैं, उनमें जाकर हम जन भागीदारी के साथ, हमारे जो सलाहकार समिति में हम ऐसे कुछ लोगों को रखते हैं जो नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यवसायी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या एडवोकेट्स हैं। तो इन लोगों के साथ बैठकर हम इस तरह की कोई योजना बना सकते हैं कि हम एनएसएस के वॉलेंटियर के माध्यम से कोई जो अस्पताल से हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आपके जिला अस्पताल, उसमें हम लोगों के लिए चाय बिस्किट्स जैसे या फ्रूट्स जो हैं उनका वितरण करें। कम मात्रा में करें, पर एक संदेश देते हुए। लेकिन जब आप एनएसएस डे में जा रहे हैं सभी विद्यार्थी, तो एक आपसे निवेदन है, आपके चेस्ट पर एनएसएस का बैच जरूर होना चाहिए। और जब हम ये बैच लगा लेते हैं तो हमारे साथ अनुशासन ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। बैच लगाकर हम ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे समाज में राष्ट्रीय सेवा योजना को लेकर कोई गलत संदेश जाए। क्योंकि जिनके पास ये बैच है, समाज में ये मान्यता है कि ये आत्म अनुशासित युवा हैं। क्योंकि हमारे जो प्रेरणा पुरुष हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो स्वामी जी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, उनके वो संदेश हमारे कर्म के माध्यम से दिखाई देने चाहिए। तो हम जब भी, चाहे वो रैली निकाल रहे हैं, और रैली निकाल रहे हैं तो शांति से निकालें, अनुशासन के साथ निकालें, और जो नारे भी दे रहे हैं तो वो अनुशासित रहकर नारे दें। अति उत्साह में हम कोई बात ना करें। हम एनएसएस के गीत गा सकते हैं,
नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे लो कदम मिलाओ रे। हम इस गीत पर रिदम करते हुए रैली निकाल सकते हैं। अपने शहर के विभिन्न चौराहे पर जाकर उस पूरे संदेश को देते हुए, हाथों में तख्तियाँ हों तो और अच्छा है, और उन तख्तियों में सामाजिक संदेश हों, वृक्ष लगाने का संदेश हो, नशा मिटाने का संदेश हो, आपस में भाईचारे का संदेश हो, इस तरह के, तो वो हम तख्तियाँ बना सकते हैं अपने स्तर पर। और जब भी रैली निकालें तो आप अपने पीओज के माध्यम से उस जानकारी को, जो संबंधित थाना क्षेत्र में आपका जो क्षेत्र आता है स्कूल का या कॉलेज का, उनको सूचना जरूर दें, क्योंकि एनएसएस कोई भी काम बिना सूचना दिए, बिना योजनाबद्ध तरीके के नहीं करते। हम पूरी योजना बनाते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो रैली निकालें तो विभिन्न मुद्दों पर रैली भी निकाल सकते हैं। हम एक बड़ा सर्कल बना सकते हैं। जैसे अगर आप ग्वालियर में हैं तो ग्वालियर के जो महाराज बाड़ा है उस पर एक आप मानव श्रृंखला बना सकते हैं, और उस मानव श्रृंखला को बना के हाथ से हाथ जोड़ के एक पूरा संदेश हम दे सकते हैं यूनिटी का। तो उस यूनिटी का संदेश देते हुए हम कोई ना कोई सामाजिक संदेश भी दे सकते हैं तख्तियों के माध्यम से। बिना कुछ कहे हमने संदेश दे दिया। हम वहाँ खड़े हैं तो वहाँ हम वो अपने जो मूल नारे हैं, देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान नौजवान नौजवान, इस तरीके से हम वो नारे लगा सकते हैं। क्लैपिंग कर सकते हैं। एनएसएस की विशेष प्रकार की क्लैपिंग है, आप सभी लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते तो अपने पीओज से पूछकर उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जब सार्वजनिक स्तर पर इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, रिदम नहीं टूटना चाहिए। वो 9 तालियां जो हम बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और उनको भी बजा सकते हैं। एनएसएस की डायरी के गीत गा सकते हैं। कोई राष्ट्रीय गीत और भी हो सकते हैं जो फिल्मी नहीं हो, नॉन फिल्मी, ऐसे गीत गा सकते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस को मनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने शहर के जो यातायात है, ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने यातायात प्रभारी जी से मिलें, एक आवेदन दें, और उस आवेदन में ये निवेदन करें कि उनसे हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर हैं 10, 20, 50 जो भी हैं, वो विभिन्न चौराहे पर आपके यातायात को कंट्रोल करने के लिए आपका सहयोग करेंगे आपके साथ। तो आसपास के 2-4 चौराहे जो हैं अपने स्कूल या कॉलेज के आसपास, आप बिल्कुल शुभ्र वेश में, सफ़ेद शर्ट हो सकती है या ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है, नीचे जीन्स हो सकता है या ब्लैक पैंट हो सकता है, एक साधारण सी वेशभूषा और उस पर बैज, ये लगाकर आप खड़े हो सकते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में उनकी मदद कर सकते हैं। तो एक हम सीखेंगे और दूसरा हम साथ ही साथ प्रदर्शन करेंगे। हेलमेट लगाने का निवेदन कर रहे हैं, या जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रहें, या रेड बत्ती का पालन करें, या लेफ्ट टर्न को खाली छोड़ें। इस तरह के कई सारे संदेश हो सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं। अपने कॉलेज या स्कूल के आसपास, या अपने शहर में, या अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ ग्रामीण कॉलेज हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो अपने आसपास के ऐसे पर्यटन स्थलों को भी प्रमोट कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं जिनमें लोग आते जाते हैं, और वहाँ सफाई संदेश देके हम अपना बैनर जरूर लगाएं। हम ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें बैनर जरूर लगाएं, और बैनर में वो संदेश होना चाहिए, एनएसएस का बैच का मोनो होना चाहिए, और आपके कॉलेज या स्कूल का नाम होना चाहिए। उस बैनर को लगा के हमें काम करना है, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसको जियो टैग करके आप उसके फोटोग्राफ्स खींचें, उसे खींचिए और अपने जो एनएसएस की वॉल है उस पर उनको पोस्ट कीजिए। साथ ही साथ नगर के जितने भी समाचार पत्र हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उनके साथ भी उन सारी चीज़ों को शेयर करें, छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी बनाएं और सोशल मीडिया पर भी डालें। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स पे है, कहीं भी जहां आप हैं उन सब पर, या और भी जो भी आप जानते हैं उन सभी पर आप अपने इन कार्यक्रम को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो संदेश जाए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये नहीं कि हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक ऐसा संदेश जाए कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल बैठ के आराम करने वाली योजना नहीं है। हम लगातार कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जिस दिन हमारा एनएसएस का हम जन्मोत्सव मनाते हैं उस समय कुछ ज़्यादा काम करते हैं। तो वो अनुशासन हमारा दिखना चाहिए। हम उन जो पर्यटन स्थल हैं उनकी साफ सफाई करें। विश्व पर्यटन दिवस भी अभी आने वाला है बहुत जल्दी, और विश्व धरोहर दिवस भी आएगा अभी नवंबर में। तो इन दिनों में हम इन सारी व्यवस्थाओं को एक दिशा दे सकते हैं।
राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से, और अपने इन पर्यटन स्थलों को हम कैसे साफ सुथरा रखें जिससे पर्यटक वहाँ आएँ और हमारे जो क्षेत्र की इकोनॉमी है वो बढ़े। क्योंकि एक पर्यटक जब निकलता है तो 35 से 40 लोगों को रोजगार देता है, जाने अनजाने। तो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पर, या ऐसे कोई ऐतिहासिक स्थल जो महत्वपूर्ण है उन पर, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्थल जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं और जो 200-500 वर्ष पुराने हैं, उन पर हम इस तरह का संदेश दे सकते हैं। लोकल के लिए वोकल आवाज़ बन सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये भी क्षेत्र है, वहाँ लोग आएंगे जाएंगे तो आपकी गांव की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। तो हम ऐसा संदेश भी दे सकते हैं। एनएसएस के वॉलेंटियर्स को ऐसे स्थानों पर हम हेरिटेज वॉक करा सकते हैं। हमारे जैसे एक यूनिट में 100 बच्चे हैं, हम 100 नहीं तो 50 बच्चे जो भी इकट्ठे हो रहे हैं उनके साथ हम हेरिटेज वॉक कर सकते हैं और उनको उस के बारे में किसी इतिहासविद को या किसी पर्यटन के जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको बुलाकर उन स्थानों के बारे में जानकारी भी दिला सकते हैं। तो एक पिकनिक भी आपकी होगी, एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी मिलेगी और एनएसएस डे तो हम मना ही रहे हैं। ये है, आप व्यक्तित्व विकास में एनएसएस की भूमिका क्या है उस पर व्याख्यान करा सकते हैं अपने ही महाविद्यालय में या विद्यालय में, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाकर वो उस पर व्याख्यान दें कि वैसे भी हमारा जो टैगलाइन है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, तो हम समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास कैसे करते हैं इस पर फोकस डाल सकते हैं हम। शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा, इस संदेश को भी हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो हम व्याख्यान का आयोजन कर सकते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर भी इस तरह का कोई हम टॉक रख सकते हैं, ओपन टॉक, जिसमें आते जाते लोग भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे किसी जानकार व्यक्ति को या आपके जो पीओ हैं उनके माध्यम से उसको रख सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि एनएसएस क्या है, एनएसएस डे क्या है, क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है, वो सारी कहानी, कैसे भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है, कैसे पूरे मध्य प्रदेश में इसका संचालन होता है, वो सारी कहानी आप लोगों को भी बता सकते हैं। जिज्ञासा उनके अंदर पैदा होना चाहिए और नए वॉलंटियर इससे जुड़े, ये इससे बढ़िया बात तो कोई और है नहीं। जो नए बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में आए हैं वे अधिकतम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ऐसा प्रयास करें। साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को भी आप व्याख्यान का विषय बना सकते हैं, क्योंकि आजकल एक ज्वलंत समस्या है। तो इन साइबर अटैक से हम कैसे बच सकते हैं या किस प्रकार अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर अपन फोकस कर सकते हैं। कुछ पढ़ते पढ़ते रोजगार की जो व्यवस्थाएं वो कैसे करें, अपने स्किल को कैसे निखारें, कौशल को कैसे निखारें, उन पर भी आप व्याख्यान करा सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक काम नहीं है कि हम इसी विषय को करें, लेकिन हम एनएसएस डे मना रहे हैं तो हमें एनएसएस के गीत जरूर उसमें गाने चाहिए, कम से कम 2 गीत हों। एनएसएस की क्लैपिंग जरूर करें, हम एनएसएस के नारे हम जरूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, माय भारत पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप माय भारत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो एनएसएस की गतिविधियों में सहभागी होने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप माय भारत पोर्टल पर अपने सभी मित्रों का पंजीयन कराएं। जो नए एनएसएस वॉलंटियर जुड़ रहे हैं उन सभी का भी कराएं, जो पुराने रह गए हैं उनका भी कराएं। और सभी लोग एबीसी आईडी और डिजी लॉकर भी अपना कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं के माध्यम से विश्वविद्यालय आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मार्कशीट इत्यादि हैं, वो सब आपके डिजी लॉकर के माध्यम से जाएंगे। तो इसलिए आप इनको भी तैयार करें, समय के साथ चलें। राष्ट्रीय सेवा योजना समय के साथ चलाना सिखाता है, तो समय के साथ चलें, आगे बढ़ें, अध्ययन करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी विषय विशेष पर आप कोई टॉक करा सकते हैं, किसी जानकार व्यक्ति को बुलाकर एनएसएस डे पर। हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया है, तो हिंदी की उपयोगिता पर हम बात कर सकते हैं, स्थानीय भाषाओं की उपयोगिता पर बात कर सकते हैं, स्थानीय कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी हम चर्चाएं कर सकते हैं एनएसएस डे पर। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हैं। और इतिहास विमर्श पर, इसी यूट्यूब की चैनल पर इतिहास विमर्श पर अगर आपको एनएसएस से संबंधित और बातें जाननी हैं तो आप इसमें जो वीडियो मैंने दिए हैं एनएसएस डे पर भी 2-3 वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं।
क्योंकि वो सारी चीज़ें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसमें एनएसएस का पूरा इतिहास बताया है, तो बार बार उस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं, तो आप उनको देख सकते हैं। एनएसएस डे के संबंध में भी वीडियो हैं। और हम अब रिपब्लिक डे के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने इसी हफ्ते रिपब्लिक डे परेड में तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कैसे तैयारी करें, उस पर एक लाइव कार्यक्रम किया था। आप में से बहुत से बच्चे जुड़े, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसी कार्यक्रम का ये पार्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ी आवाज़ में इसमें हमिंग है, तो उसे एडजस्ट करें, लेकिन अपना उद्देश्य यहाँ यो है, वो जानकारी प्राप्त करना है। तो आप में से जो बच्चे एनएसएस रिपब्लिक डे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरडी परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ जब मंच पे जाते हैं सिलेक्शन के टाइम पे, तो बच्चों के पास कुछ होता नहीं है, उनको कोई जानकारी होती नहीं है। तो जानकारी लेकर जाएंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। इससे पहले भी मैंने एक और लाइव चैट में वो सारी बातें कही थी, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो एनएसएस के संबंध में बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपका करेगा। इसमें लगभग 3 मिनट का पहले का पार्ट खाली है, क्योंकि लाइव मैंने कभी कुछ किया नहीं, तो आइडिया नहीं था, नया नया अवसर था, तो उसमें 3 मिनट का वीडियो लगभग पहले खाली है, आवाज़ उसमें नहीं आ रही, उसके बाद क्लियर है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। एनएसएस रिपब्लिक डे परेड की और ज़रूरी बातों के लिए भी मैंने पहले वीडियो दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक एनएसएस वॉलंटियर का एक चर्चा भी है, उसमें एक क्लिप है जिसमें उसका एक इंटरव्यू टाइप का है कि वो उसके क्या अनुभव रहे रिपब्लिक डे परेड में जाने के। बच्ची है अंजलि गौतम, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अपने अनुभव क्या हैं एनएसएस में, कैसे सिलेक्शन होता है, तो वो आपको बताएंगे। और भी कई सारे वीडियो हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं। आप यूट्यूब पर इतिहास विमर्श पे, इसी चैनल पर आप जाएं और प्लेलिस्ट में एनएसएस सर्च करेंगे तो आपको ये सारे वीडियो 15-20 वीडियो उसमें हैं, वो सब आपको मिलेंगे। एनएसएस में गीत कैसे गाए जाते हैं उसकी लय के ऊपर भी एक वीडियो है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और समय समय पर मैं आपके महाविद्यालय या विद्यालय में आता हूं, तो वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे महाविद्यालय में आकर भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूं काफ़ी है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पूरे भारत में जहां भी आपके युवा साथी किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उन पर एनएसएस है, तो उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एनएसएस के बारे में ठोस जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है, बच्चों को नहीं है, तो उन तक ये जानकारी पहुँचे। वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते हैं, आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते हैं एनएसएस से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी चर्चा कर सकते हैं। मैं समय मिलते ही आपको उसका जवाब दूंगा। यदि आप अभी तक एनएसएस के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस इतिहास विमर्श पर, चूँकि मेरा विषय इतिहास है, मैं इतिहास से संबंधित चर्चाएं करता हूं। बहुत सारे टॉपिक्स इस पर मैंने पहले लिए हैं, जो आपको शैक्षिक चर्चा में जाकर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो इतिहास पर चर्चा करता हूं। लोकल टूरिस्ट के लिए मैं बात करता हूं, क्योंकि लोकल के लिए वोकल वाली बात है। तो मैं पर्यटन, जो आसपास के क्षेत्र में जो पर्यटन स्थल हैं, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन पर भी मैं वीडियो लाता हूं, जो प्लेलिस्ट में पर्यटन करके आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ें, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये जानकारी थी या नहीं थी, आप एनएसएस में कब से जुड़े हैं, आपने एनएसएस में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं, कौन से कैंप्स आपने किए हैं। एनएसएस को करने के बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं, आपके मित्र या आपके परिजन या आपके शिक्षक आपके एनएसएस में जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव महसूस करते हैं, उस पर भी कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतिहास विमर्श में इतना ही। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।